मरकुस उसका 2 अध्याय के कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूँ। कई दिनों के पश्चात जब वह फिर कफरनहूम को लौटा तो सुना गया कि वह घर में है और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्य द्वारा उठवाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक न पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वह था हटाने लगे। और जब उन्होंने खोदकर जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पे 4 जो मित्र हैं उनका एक जीवन का एक गवाही हमें दिख रही है, उनका एक बलिदान दिख रहा है। तो उनके पास, उनके मित्रों के पास एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि जो उनका मित्र लकवे का रोगी है उसको यीशु के पास लाएं। यीशु के पास लाने से पहले उन्होंने यीशु मसीह का वचन उसको सुनाया होगा। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं। तो विशेष उनके पास एक उद्देश्य था, अपने मित्रों को क्या, परमेश्वर यीशु के पास लाना, अर्थात वचन का प्रचार करके उनको यीशु के बारे में बता के उनके पास लाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उस उद्देश्य के तहत वो चारों मित्र मिल करके उतनी भीड़ में वो दरवाजे से जा नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका, एक अलग तरीका उन्होंने निकाला। उनका एक नया तरीका था। वो तरीका क्या था? जोखिम उठाने। और जोखिम उठाने को तैयार हो गए। उन्होंने क्या किया, उसको उस घर में, उस घर की छत को हटा करके, उसको खोद करके उन्होंने जिस खाट पे उस लकवे का रोगी, उनका मित्र पड़ा हुआ था, उसको उस जगह से सीधा नीचे जहां यीशु बैठे हैं, भीड़ के बीच में उपदेश दे रहे हैं, उनके पास सीधा वहां से नीचे उतार रहे हैं। कितना अलग तरीका, कितना जोखिम उन्होंने लिया। वो जोखिम उठाने के पीछे उनका एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था कि उनके मित्र को बचाना है। आप जानते हैं पुराने नियम में गिदोन के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है। गिदोन क्या था? गिदोन एक बहुत ही डरपोक इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया? उस डरपोक से एक हीरो बना दिया। अर्थात ऐसे कहें तो एक जीरो से उसको हीरो बना दिया। तो परमेश्वर अगर किसी के जीवन में कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे इन मित्रों ने एक अलग तरीका खोजा। उन्होंने जोखिम उठाने को तैयार हुए और उस जोखिम के तहत दूसरे के घर के छत को खोल करके, उखाड़ करके उस व्यक्ति को खाट के सहित उन्होंने नीचे यीशु के पास भेज दिया। उन्होंने एक ऐसा उपाय निकाला ताकि उस उपाय के द्वारा क्या हुआ, उसका मित्र, उनका जो मित्र था, जो लकवे का रोगी था, जो पाप में पड़ा था, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने से परमेश्वर ने उसके पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया। मित्रों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को अगर हम यीशु को परिचय कराते हैं, यीशु के पास लाते हैं, तो यीशु के पास उनके जीवन को बचाने का वो सामर्थ्य है। यहाँ पे इस खंड में उस लकवे के रोगी ने चंगाई पाया है, उसके पापों से परमेश्वर ने क्षमा दिया उसको। अर्थात जो यीशु के पास आता है, जो यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखने को मिलता है। उसका जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। वो पुराना मनुष्य नहीं रह जाता, वो एक नया मनुष्य बन जाता है। इसीलिए पौलुस कहता है ना, कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह में हो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। नया बन जाता है। जब इन मित्रों ने, उसके दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने एक मित्रों को बचाने के लिए
एक उपाय, एक तरीका निकाला। उस उपाय और उस तरीके में उन्होंने क्या किया, वो सफल हुए। अपने मित्र के जीवन को बचाने के लिए वो सफल हो गए। यीशु के पास उसको लेके आए, कैसे भी हो, दूसरे के घर के छत को उखाड़ करके वो यीशु के पास ला सके। इसीलिए अगर हम किसी मित्र को, अगर किसी को यीशु के पास लाएं तो यीशु उनके जीवन को बचा लेंगे। आपके उस कार्य के द्वारा, आपके उस गवाही के द्वारा, आपके बलिदान के उस कार्य के द्वारा किसी का जीवन बच सकता है। जो जीवन नरक के लिए तय है, उस जीवन को परमेश्वर और स्वर्ग के लिए बना सकता है। क्योंकि जब हम यीशु के पास लाते हैं तो यीशु हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में आपके और मेरे अधर्म और गुनाहों को लेके, अर्थात आपके और मेरे पापों को लेके, वो खुद निष्पाप होते हुए भी क्या हुए, क्रूस पे चढ़ गए, ताकि हमें जो क्रूस की सजा मिलनी थी, हमें जो नरक की यातनाएं मिलनी थी, हमें जो पीड़ा मिलना था, उसको क्या किया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके उसको सह लिया, ताकि आपको और मुझे उस पाप और अधर्म के दंड से बचाया जा सके। यीशु मसीह ने ये सिर्फ इसलिए किया कि उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। हमारी कोई जाति को, हमारी कोई रंग को, रूप को, हमारी कोई कार्य को, हमारी भलाई के कामों को, कोई हमारे धर्म के काम को देख करके प्रभु ने नहीं किया, क्योंकि हम तो सब के सब पाप में थे, अंधकार में थे। लेकिन यीशु ने क्या हुआ, हम पाप में होते हुए भी हमारे जैसे पापियों को उन्होंने अद्भुत कार्य के द्वारा उद्धार दिया। मित्रों, कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है, पाप के कीचड़ में धंसा है, तो उस दलदल से अपनी कोशिश से बाहर नहीं आ सकता। वो जितना कोशिश करेगा और धंसता ही चला जाएगा। वो दलदल ऐसी भूमि होती है जहाँ वो ऊपर नहीं निकल सकता। तो उसमें उसको बाहर आने के लिए एक व्यक्ति की, एक सहायक की, एक हेल्पर की, एक मददगार की आवश्यकता होती है। तो वो अगर कोई व्यक्ति उसको मदद करे, उसको हाथ पकड़ के बाहर खींचे, तभी वो व्यक्ति बाहर आ सकता है। ठीक उसी तरह हम अपने पापों से, अपने जीवन की उन बुराइयों से बाहर नहीं आ सकते थे। हम उस अधर्म की सजा से, नरक की यातना से हम नहीं बच सकते थे। लेकिन यीशु मसीह खुद उस पाप में हमारे लिए वो पाप बन गया और उसने हमें उस नरक से खींच के बाहर किया। ये यीशु मसीह का महानता है, उसकी एक करुणा है, उसका एक अनुग्रह है मनुष्य के लिए। क्या वो आपके लिए और मेरे लिए, हमारे जीवन के लिए भी करने के लिए हमेशा अपने हाथों को फैलाए हुए खड़ा है। लेकिन आपका और मेरा निर्णय, हम एक निर्णय से हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन भी हो सकता है और हमारे जीवन अनंतता के लिए नरकीय जीवन भी हो सकता है। निर्णय आपके और मेरे हाथों में है। आज हम किसको चुनते हैं? हम यीशु मसीह को चुन के उस अनंत के जीवन में जाना चाहते हैं, उस अनंत के स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, या उसे इनकार करके हम अनंत के उस दंड को हम भोगना चाहते हैं? ये निर्णय आपके और मेरे हाथों में है।